पिछले प्रसंग में हमने देखा कि कैसे नन्हे राजकुमार राम ने अयोध्या के मेले में एक खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाया और करुणा व जिम्मेदारी का अनमोल सबक सिखाया। आज हम उस पल में चलते हैं जहां गुरु वशिष्ठ राम की बुद्धिमत्ता और नैतिकता की परीक्षा लेते हैं। यह कहानी है उस छोटे से राम की जिनके हृदय में सत्य और धर्म का दीप हमेशा जलता था। तो आइए लौटते हैं गुरुकुल के उस शांत प्रांगण में जहां ज्ञान की रोशनी और नैतिकता की परीक्षा एक साथ होती है। अयोध्या का गुरुकुल सुबह की शांति में डूबा हुआ था। सरयू नदी की लहरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट आश्रम को और भी पवित्र बना रही थी। राम, जो अब 8 वर्ष के हो चुके थे, अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ के सामने बैठे थे। आज का दिन कुछ खास था क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने घोषणा की कि वे चारों भाइयों की बुद्धिमत्ता और नैतिकता की परीक्षा लेंगे। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों सुनो, एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक का नाम सूरज था जो मेहनती लेकिन गरीब था। दूसरा था चंदन जो धनी था लेकिन आलसी। एक दिन सूरज ने जंगल में एक सोने का सिक्का पाया। उसने सोचा कि वह इसे चंदन को दे दे क्योंकि चंदन धनी है और शायद यह सिक्का उसका हो। लेकिन चंदन ने सिक्का ले लिया और कहा कि यह उसका ही है, बिना कोई सबूत दिए। सूरज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट गया। अब तुम बताओ, इस स्थिति में सही क्या था? भरत ने कहा, गुरुदेव, सूरज को सिक्का अपने पास रखना चाहिए था क्योंकि उसने उसे जंगल में पाया था। शत्रुघ्न ने जोड़ा, लेकिन अगर सिक्का चंदन का था तो उसे लौटाना सही था। लक्ष्मण ने थोड़ा गुस्से में कहा, गुरुदेव, चंदन ने झूठ बोला, उसे सिक्का लेने का कोई हक नहीं था। अब राम की बारी थी। राम ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, सूरज ने सिक्का चंदन को देकर अपनी ईमानदारी दिखाई, लेकिन चंदन ने बिना सबूत के सिक्का ले लिया, जो गलत था। सही यह होता कि सूरज गांव के मुखिया के पास जाता और सिक्के के असली मालिक की खोज करता। इससे सत्य सामने आता और किसी का हक नहीं छिनता। गुरु वशिष्ठ ने राम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुमने सही कहा। सत्य और न्याय का रास्ता हमेशा संतुलित होता है। ईमानदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। गुरु वशिष्ठ ने अब एक और परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने चारों भाइयों को आश्रम के पास एक छोटे से बगीचे में ले जाया जहां कुछ पौधे सूख रहे थे। गुरु ने कहा, यह बगीचा आश्रम का हिस्सा है, लेकिन यह सूख रहा है। तुम चारों को यह बताना है कि इसे कैसे बचाया जाए। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें एक दूसरे से सलाह लेनी होगी और एक साथ मिलकर काम करना होगा। चारों भाई तुरंत काम में जुट गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, हमें इन पौधों को पानी देना चाहिए। भरत ने सुझाव दिया, लेकिन हमें पहले यह देखना चाहिए कि मिट्टी में क्या कमी है। शत्रुघ्न ने जोड़ा, हमें कुछ पौधों को छाया देनी होगी ताकि वे धूप से बचे। राम ने अपने भाइयों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, सबकी बातों में सच्चाई है। चलो, हम पहले मिट्टी को खोद कर देखें, फिर पानी दें और कुछ पौधों के लिए छाया का इंतजाम करें। चारों भाइयों ने मिलकर काम शुरू किया। राम ने मिट्टी खोदी, लक्ष्मण ने पास के तालाब से पानी लाया, भरत ने पौधों की जड़ों को ढकने के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा की और शत्रुघ्न ने कुछ पौधों के ऊपर बांस की छतरी बनाई। कुछ घंटों की मेहनत के बाद बगीचा फिर से हरा भरा दिखने लगा। गुरु वशिष्ठ ने यह देखकर कहा, बच्चों, तुमने आज दिखाया कि एकता और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राम, तुमने अपने भाइयों की बात सुनी और सबको साथ लेकर चले। यह एक सच्चे नेता का गुण है। उसी शाम जब चारों भाई गुरु वशिष्ठ के साथ आश्रम के प्रांगण में बैठे थे, गुरु ने राम से पूछा, राम, तुमने आज की परीक्षा में इतनी समझदारी कैसे दिखाई? राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने केवल वही किया जो मुझे सही लगा। मेरे भाइयों की सलाह और आपकी शिक्षाएं ही मेरी ताकत है। मैंने माता पिता और आपसे सीखा है कि सत्य और न्याय हमेशा पहले आते हैं। वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, राम, तुम्हारी विनम्रता और सत्य के प्रति निष्ठा तुम्हें एक दिन महान बनाएगी। याद रखो, जो अपने गुणों को गर्व का कारण नहीं बनाता, वही सच्चा ज्ञानी है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता का संतुलन ही
सही निर्णय की कुंजी है। राम की सूझबूझ और उनकी विनम्रता हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों की सलाह को भी सम्मान देना चाहिए। श्रोताओं, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। राम ने गुरु की परीक्षा में अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिकता से सभी का दिल जीत लिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे राम अपने भाइयों के साथ जंगल की सैर पर जाते हैं और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक नया सबक सीखते हैं। तब तक के लिए अपने जीवन में सत्य और बुद्धिमत्ता का प्रकाश जलाए रखें। जय श्री राम।